हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेज IQ। दिस इज राहुल। गाइस, बीपीएससी ने यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पर मेंस के लिए अपडेट नहीं किया है। तो एक सिलेबस में अपडेट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा, 95% या 90% आपका जो सिलेबस होगा इसके अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत बारीकी से और जितने भी टॉपिक है बहुत अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज कंपटीशन जो एग्ज़ाम है आपका इसमें बहुत ज़्यादा है। थोड़ा भी अगर आप लापरवाही करोगे, 2-4 नंबर भी अगर इधर उधर गलत होते हैं तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर मैं सिलेबस आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो यूनिट वाइज यहाँ पर सिलेबस है। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट यूनिट की बात करें अगर, तो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे स्टार्टिंग तो नाद से ही होता है। नाद है, नाद के भेद, और इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताओं को ही भेद कहते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। 2 बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जिसको भेद से समझ में आए भेद समझ लीजिए, विशेषता है तो विशेषता समझ लीजिएगा। उसके बाद है श्रुति, इसकी जातियां, आपस में इनका क्या संबंध है, किस स्वर की कौन सी श्रुति है, किस जाति की कौन सी श्रुति है। ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं ये आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्वर है, स्वर के प्रकार, सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद सप्तक है, ग्राम है, कौन कौन से ग्राम है, किसने कौन से ग्राम बताए हैं। मूर्छना है। उसके बाद यहाँ पर मूर्छनाओं के भी भेद हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सी मूर्छना है, साधारणी है, सकाकली है, किस प्रकार की मूर्छना है। यहाँ पर आपको मूर्छना भेद कहते हैं उसको। क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर वर्ण, अलंकार, ये सारे टॉपिक हैं जो आपको यहाँ पर कवर करने हैं। दिसंबर में पेपर है तो ज़्यादा टाइम है नहीं। उसके बाद कर्नाटक ताल कौन कौन सी है, ताल 10 प्राण, इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। उसके बाद सम, विषम, अतीत, अनागत, ये आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट, जैसे ठेका क्या होता है, मात्रा, ताली, खाली हो गया आपका, आविर्भाव, तिरोभाव, अल्पत्व बहुत्व हो गया। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते हैं एग्जाम में। और बिना सिलेबस के अंधेरे में एक है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर कुछ तो आपके पास होना चाहिए ना प्रिपेयर करने के लिए, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ पर है पूर्वांग और उत्तरांग। उसके बाद है समय सिद्धांत। लास्ट वन है यहाँ पर सारणा, पढ़ सकते हो आप, सारणा चतुष्टयी। बहुत बारीकी से चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी, बस 4-5 नंबर से ही आप ऊपर नीचे कट ऑफ में हो गए। बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट के भी हैं, बिहार से भी हैं, तो प्रिपरेशन वो पहले से कर रहे हैं, तो उनके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन अगर बिल्कुल इनिशियल लेवल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब चीज़ें इतने कम टाइम में करना आपके लिए भी एक चैलेंज है, लेकिन करना तो पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो ये जॉब इस बार हाथ से निकल जाएगी, और नेक्स्ट टाइम फिर कब आएगा ये किसी को पता नहीं।
तो रात दिन एक करो, पढ़ो। जो भी यहाँ पर यूनिट है, थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ लोगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, कभी ना कभी काम ज़रूर आएगा। तो ये हो गया यूनिट 1। ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, टीचर पेपर बनाएगा तो कहीं से भी बना सकता है। ठीक है, 9, 10th, 11th, 12th में सारे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, तो इसीलिए टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में क्या है आपका यहाँ पर? पहला है स्वर संवाद। ये आपको करना है। उसके बाद है स्वरांतर। ये आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्रह हो गया। ग्रह स्वर क्या होते हैं? ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डिटेल में पढ़ना है। एक ही दो क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आपको। उसके बाद कायदा है। कायदा क्या होता है? पेशकारा है। ये क्या होता है? उठान क्या होती है? तिहाई और इसके प्रकार। ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करके चलनी पड़ेंगी। और उसके बाद यहाँ पर आएगा रेला। रेला हो गया। उसके बाद यहाँ पर थाट है। थाट पढ़ सकते हो, थाट क्या होता है, थाट के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ से आपको ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है। क्लियर है? यूनिट 3 में चलते हैं। यूनिट 3 में आपको सबसे पहले थाट राग वर्गीकरण, ये बहुत अच्छे से करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। उसके बाद मेल राग वर्गीकरण। इसको ऊपर ऊपर पढ़ के मत निकल जाना, ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो 70 to 85% आएगा, जो 20% लास्ट का बचेगा वहीं पर फंसोगे। इसलिए टॉपिक तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है रागांग वर्गीकरण। रागांग वर्गीकरण के बाद है रसानुसार राग वर्गीकरण। छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। आपको 9, 10th, 11th, 12th के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। बहुत इशू नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ, इनके यहाँ से जो क्वेश्चंस निकलेंगे एटलीस्ट वो तो आपको पता होने चाहिए ना, टॉपिक ये है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया। क्लियर है? उसके बाद जाति गान वर्गीकरण। ये सभी वर्गीकरण है, तो यहाँ से आपको इतना ही पढ़ना है। आगे चलते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 जो आपका है उसमें से आपको पढ़ना है प्रबंध। अब प्रबंध में क्या क्या पढ़ोगे? प्रबंध की जातियाँ क्या हैं, कौन कौन से उसके पद हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर यूज होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से करनी पड़ेंगी। फिर है निबद्ध गान और अनिबद्ध गान। निबद्ध गान होता क्या है, कौन कौन सी शैलियाँ जो है वो निबद्ध गान में आती हैं। अनिबद्ध गान क्या होता है, अनिबद्ध गान में कौन कौन सी शैलियाँ आती हैं। आधुनिक समय में निबद्ध गान किसको कह सकते हैं, प्राचीन समय में निबद्ध गान किसको कहते थे। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। उसके बाद है आपका रागालाप। रागालाप क्या होता है, और रूप का लाभ क्या होता है, ये चीज़ें क्या हैं। यहाँ से इसके अंदर से भी क्वेश्चन बनेंगे। कलावंत है, कस्बी, अतई, गायक, पंडित, वाग्यकार,
गायक के गुण दोष। ये क्या होता है यहाँ से यूनिट 4 में आपको कवर करना है। यूनिट 5 है घराना। घराना आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है ये, लेकिन आपको करना पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आप आने के चांसेस है। घराने में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, कौन से कलाकार किस घराने के, जो मुख्य मुख्य कलाकार हैं, ग्वालियर, आगरा, किराना हो गया, तो जो आपके मुख्य घराने हैं, फेमस घराने, उनके कलाकार यहाँ पर देख लो आप, और उतना एग्जाम में आना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एग्जाम में नहीं आएगा। तो घराना कौन कौन सा करोगे आप, जैसे ग्वालियर है मेन, सबसे पहले ग्वालियर, उसके बाद आगरा, आगरा के बाद किराना, किराना के बाद पटियाला, पटियाला के बाद जयपुर। और भी घराने हैं, लेकिन ये 5 पहले आप करो। तो क्वेश्चन में ऑप्शन आएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट दे देंगे, तो ये तैयार कर लोगे तो ऑप्शन देख के वहां पर आंसर निकाल लोगे। और एक्स्ट्रा पढ़ने में फिर घराने और भी हैं, जैसे रामपुर सैसवान है, इनके संस्थापक कौन है, और आदि पुरुष कौन है, मतलब मुख्य मुख्य चीज़ें जो यहाँ पर हैं वो पढ़नी है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं यहाँ पर करने की ज़रूरत आपको नहीं। रामपुर घराना हो गया, इसके संस्थापक कौन है, और और ऐसे तो घराने फिलहाल बहुत हैं। अब घराना क्योंकि टॉपिक ही पूरा है तो कुछ भी दे सकता है आपको। भिंडी बाजार घराना है, इसके संस्थापक कौन है, और इटावा घराना है, या फिर इटावा ना करके इसमें सेनिया है, सेनिया घराना है। ठीक है, सेनिया घराना फिलहाल सितार के लिए फेमस है, तो यहाँ से तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन सितार वादक पूछ सकते हैं कि इनमें से चुनिए, भिन्न को चुनिए, तो उसमें कुछ सितार वादक होंगे, कुछ सरोद वादक होंगे, कुछ बांसुरी वादक होंगे, तो ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं। अब इस पे कोई ध्यान नहीं देता है, तो यही 2-4 ही क्वेश्चन आपको आगे भी ले जाएंगे और पीछे भी ले जाएंगे, यही गलत होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, बहुत डीप जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर ही पढ़ो, लेकिन हाँ इतना पढ़ो कि क्वेश्चन एटलीस्ट आप वहां पर सॉल्व कर सको। तो ये आपके आ, घराने हैं। और जैसे पंडित जसराज जी का घराना है, उनके बारे में भी आप वहाँ पर पढ़ लेना, पंडित जसराज जी का जो घराना है। तो ये कुछ मुख्य घराने हैं, यहाँ से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। फिर ख्याल क्या होता है, इसी में ख्याल क्या है, ध्रुपद के बारे में पढ़ना है आपको, धमार के बारे में पढ़ना है आपको, ठुमरी हो गई, और सादरा हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको करनी पड़ेंगी। टप्पा हो गया, तराना हो गया, ये यहाँ से आपको ये चीज़ें करनी है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिट 6 पे। यहाँ से आपको इतना करना है। और एक चीज़, हाँ यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और कर लेना, हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आपको तबले के घराने से भी मिले, कि तबले के घराने के जो मुख्य संस्थापक हैं उनका नाम पूछा जा सकता है। बहुत डीप में तो नहीं, लेकिन हाँ तबले के जो घराने हैं, तबले के घरानों के संस्थापक का नाम, बस इतना ही कर लोगे बहुत है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपका मेंस का एग्ज़ाम है और कंपटीशन ज़्यादा है। पेपर अगर इजी आएगा तो और ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। थोड़ा सा टफ पेपर जो आने का चांस है, मुझे लग रहा है कि आएगा, तो यहाँ से आपके टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सीरियसली लेके पढ़ो। नेक्स्ट दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, मे भी हो सकता है कि थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाए, दिसंबर में भी होगा, दिसंबर में ही एग्ज़ाम होगा, उसका टेंशन नहीं है, लेकिन 15 के बाद या फिर 20 के बाद भी थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि एक्सटेंड होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा स्पीड अप करके पढ़ो बैठ कर रोज 4-5 घंटे।
उसके बाद चलते हैं यूनिट 6 में। यूनिट 6 में जैसे कि वैदिक संगीत, ये क्या था, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। वैसे वैदिक संगीत तो बहुत बड़ा, उतना पढ़ नहीं पाओगे और उतना ज़रूरत भी नहीं है आपको। बस उतना ही पढ़ना है कि क्वेश्चन निकल पाए, क्या क्वेश्चन आना है ये समझ जाओगे तो एग्जाम क्लियर कर लोगे, क्योंकि वही चीज़ें फिर पढ़ के जाओगे। और फिर है वैदिक कालीन, वैदिक स्वर कौन कौन से हैं, इनका प्रयोग कैसे था। तो वैदिक संगीत क्योंकि बहुत बड़ा है अंदर में अपने, और सामगान, सामगान के बारे में थोड़ा सा डिटेल में कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं अच्छे। लापरवाही करोगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे। तो अच्छा यही है कि आराम से बैठ के सारा चीज़ क्लियर करो, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, सामने बैठ के रख के देखना कि कितने टॉपिक मेरे क्लियर हैं, क्या मैं कर पा रहा हूँ, क्या मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो ये जॉब तो बहुत मुश्किल है मिलना। यूनिट 7 है। यूनिट 7 में आपको यहाँ पर जो स्वरलिपि पद्धति है, पहला तो स्वरलिपि पद्धति करनी है किसकी, भातखंडे की और पलुस्कर की। अगर आपसे कोई ये कहता है कि इतना ज़्यादा नहीं आएगा तो फिर गलत कह रहा है। आप 9 10 11 12 का अगर सिलेबस उठा के देख लोगे तो इससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो किसी की बातों में बताओ, ये आपकी जॉब का सवाल है, तो खुद समझदार हो, पढ़ाई कैसे करनी है आपको पता होना चाहिए। और कर्नाटक संगीत, इसके बारे में पढ़ना है, और इसकी जो क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ से ये चीज़ आप करोगे। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं यूनिट 8 पे। मैं खुद कह रहा हूँ कि बहुत डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना पढ़ना है कि क्वेश्चन एटलीस्ट हो जाए आपके। यूनिट 8 में आपका जैसे कि शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली, जैसे काकू क्या होता है, और सूत हो गया, घसीट हो गया, बहुत बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। और बाज क्या होता है, गत क्या होती है, कौन कौन सी है, कृंतन क्या होता है, तार पर्ण क्या होता है, जमजमा, और शुद्ध राग क्या होता है, छायालग राग, संकीर्ण राग, ये क्या होता है, ये भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। वादी हो गया, संवादी हो गया, जनक राग हो गए, आश्रय राग हो गया, परमेल प्रवेशक राग, संधि प्रकाश। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा, होता क्या है ये, और कौन कौन से राग पर मेल प्रवेशक हैं, कौन कौन से संधि प्रकाश हैं, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर तैयारी करने की ज़रूरत है। क्लियर है, यूनिट 8 में इतना है। आगे चलते हैं यूनिट 9 पे। फिर आप देखो सिलेबस में से कितना चीज़ें आपकी प्रिपेयर है और आप कितने प्रिपेयर हो। यूनिट 9 में आपको वाद्यों का जो वर्गीकरण होता है, वाद्य वर्गीकरण, यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। इजी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो कर नहीं पाओगे। जैसे कि तानपुरा के बारे में पूरा डिटेल में, तानपुरे में क्या होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तबला, तानपुरा, तबला, सितार, सरोद हो गया। वीणा के, वीणा में कितने तार होते हैं, कुछ ही वीणाओं में, 7 8 भी याद कर लोगे तो चलेगा। वीणा में तार कितने होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, ये टीजीटी पीजीटी वगैरह में खास करके पूछ लेते हैं। और पखावज,
इनके जो मुख्य अंग कौन कौन से हैं, ठीक है, क्या चीज़ें होती हैं, वादन वगैरह के बारे में डिटेल में आपको यहाँ से करना है। उसके बाद चलते हैं यूनिट 10 पे। इसमें क्या है, यूनिट 10 में आपको छोटा सा है पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति। हालांकि पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति बहुत बड़ा है। इस पर मैंने जितना भी यहाँ पर आपको मैंने सिलेबस बताया है, लगभग 50% आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यूट्यूब जो चैनल है, लेकिन उस पर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। आई थिंक वो 89 रुपीज़ का है। तो चैनल आप ज्वाइन करेंगे तो सारे के सारे जितने भी वीडियो हैं उस पर आपको विजिबल हो जाएंगे। आई थिंक 32 या 33 वीडियोज़ हैं। और उस पर भी मैं कुछ वीडियोज़ और ऐड करता रहूँगा, जैसे कि ग्वालियर घराना पर अभी एक वीडियो मैंने कवर किया, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ज्वाइन करना आप कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। और 89 ही चार्ज है, कुछ ज़्यादा उसका है भी नहीं। क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लासेस भी बीपीएससी के लिए अभी चल रही हैं। आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, मिलकर पढ़ेंगे तो आई थिंक कुछ अच्छा ही कर पाएंगे। पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति है, ये क्या होती है? हारमनी और मेलोडी, ये क्या होती है? अब इसके प्रकार भी, जैसे हारमनी के प्रकार होते हैं, मेलोडी के थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर एक एक दो दो नाम जो होते हैं, यहाँ से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इग्नोर मत करिएगा चीज़ों को, नहीं तो फिर एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आपको जीवनी करनी है डिटेल में। ये नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, यहाँ पे जगह कम है। यूनिट 11, जैसे कि पंडित विष्णु नारायण, इनके बारे में पढ़ना है आपको। अब यहाँ से क्या पढ़ सकते हो? इनका जन्म क्या है, कहाँ पैदा हुए थे, ऑक्यूपेशन क्या था इनका, पेशा जो कहते हैं, शास्त्रकार थे, गायक थे, वीणाकार थे, क्या बजाते थे, ये चीज़ें पढ़नी है। गुरु कौन थे, ये चीज़ आपको पढ़नी है। कौन कौन से बुक्स लिखी इन्होंने, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, जो तेज बच्चे हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी इसमें। तो विष्णु नारायण हो गया। उसके बाद फयाज खां साहब, इनके बारे में पढ़ना है। बड़े गुलाम अली, इनके बारे में करना है आपको। ज़्यादा नहीं, कोई बुक लिखी है तो उसके बारे में, राग कोई नया बनाया है उसके बारे में, कोई कॉलेज स्कूल स्थापित किया है उसके बारे में, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है इसके बारे में, अवार्ड कौन कौन से मिले थे इसके बारे में। यही डिटेल्स आपको इधर कुछ दिनों में कायदे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको। अदरवाइज देखो, क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। नहीं आएगा कोई बात नहीं, नॉलेज आपकी रहेगी आपके पास। आ गया क्वेश्चन और नहीं पढ़ा तो रिग्रेट बहुत होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर है विष्णु दिगंबर पलुस्कर, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। इनका तो संगीत में बहुत ही योगदान है। फिर अलाउद्दीन खां साहब, अलाउद्दीन खां के बाद रविशंकर, पंडित रविशंकर हैं। और उसके बाद ओमकार नाथ ठाकुर, उसके बाद राजा भैया पूंछ वाले, अब्दुल करीम खां साहब, इनका घराना कौन है, गुरु कौन है, ये सारी डिटेल आपको करनी पड़ेंगी। सवाई गंधर्व, अल्लादिया खां, पंडित राम चतुर मलिक, उदऊ सिंह, नाना साहब पानसे, राम सहाय, पंडित राम सहाय। मेन मेन चीज़ ही पढ़नी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। किशोरी अमोनकर, ये हो गई। क्लियर है? गिरिजा देवी के बारे में पढ़ सकते हो। बेगम अख्तर,
ये चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी पड़ेंगी। यूनिट 11 हो गया। इसके बाद चलते हैं यूनिट 12 पे। यूनिट 12 में आपको जो ग्रंथ हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे नाट्यशास्त्र के बारे में, संगीत रत्नाकर के बारे, नाट्यशास्त्र और संगीत रत्नाकर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में कर लेना। और बृहद्देशी, राग तरंगिणी, तो अब देखो क्या क्या पूछ सकता है। कितने अध्याय हैं, किसने लिखा है, चैप्टर के अंदर क्या मुख्य चीज़ अगर कोई बताई है तो वो क्या है, कितने शुद्ध और विकृत स्वर बताए हैं, अगर मेल बताएं तो कितने बताए हैं। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। होते बस दो दो चार चार पाँच पाँच लाइन ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन वही नहीं आएगा, वही 5 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। फिर है स्वर मेल कलानिधि, और चतुर्दंडी प्रकाशिका। यहाँ पे वेंकटमखी जी का नाम मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो। इनका भी योगदान काफ़ी रहा है। वैसे ये ग्रंथकार में ही आ जाएंगे। चतुर्दंडी प्रकाशिका हो गई, और राग तत्व विबोध, रस कौमुदी, संगीत पारिजात। यहाँ पर और भी लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, कौन सी बुक या फिर ग्रंथ शास्त्रकार ने लिखा है। ये थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। याद होगा तो आप कर लोगे, नहीं होगा तो गलत करोगे, या तो सही भी हो सकता है, गैस हो गया तो ठीक ही है। संगीत मकरंद। यूनिट 12 में इतने आपको अ, इन ग्रंथों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आते हैं रागों पे, कौन कौन से यहाँ पे मुख्य मुख्य राग हैं। तो जैसे सबसे पहले तो 10 थाट राग जितने भी हैं, जैसे कि भैरव, बिलावल, काफी, तोड़ी, पूर्वी, खमाज, हसावरी, मारवा। कितने हो गए? 8। दो और हैं, और कौन कौन से हैं? मतलब वही 10 थाट जो आपके राग हैं, वही यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना है। और काफी हो गया, खमाज हो गया, आसावरी हो गई, बिलावल, भैरव, भैरवी, भैरवी एड ऑन कर लो यहाँ पे। और कल्याण हो गया। ये 10 थाट राग आपको डिटेल में पढ़ने हैं कि मुख्य अंग कौन सा है, गायन समय क्या है, इनकी जाति क्या है, वादी संवादी क्या है। ये सब चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। और इसके बाद आपको फिर आगे के रागों पे बढ़ना है। यहाँ से स्वर लिपि आ सकती है, एक ही दो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पढ़ना तो डिटेल में पड़ेगा आपको। जैसे कि मारवा का संप्राकृतिक पुरिया और सोहिनी, तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। सोहिनी का संप्राकृतिक राग हिंदोल, तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद बागेश्वरी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। भीम पलासी और पटदीप, इन रागों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपस में तीनों लगभग एक जैसे ही हैं, कुछ कुछ डिफरेंस मिलता है बस। उसके बाद दरबारी, दरबारी अडाना, इनका पेयर बनता है, तो ये आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद मालकौंस,
मालकॉन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जौनपुरी, और बहार हो गया, इसके बारे में करना पड़ेगा आपको। उसके बाद शुद्ध कल्याण। ये सिलेबस देखकर ऐसा लग रहा होगा बहुत है, लेकिन अगर इन टाइम अच्छे से सिस्टमेटिक वे में प्रिपेयर करोगे तो ये 10 दिन का सिलेबस है ओनली, और अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हो इसमें। ये आपके ऊपर है कैसा समझ के पढ़ते हो। नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चंस तो देखो आने हैं 110%, मैं श्योर हूँ, चाहे आप सिलेबस मिला लेना एग्जाम होने के बाद। शुद्ध कल्याण के बाद यहाँ पर आपको तैयार करना है वृंदावनी सारंग। वृंदावनी सारंग के बाद तिलंग हो गया, देश हो गया, देशकार हो गया, ये सब आपको यहाँ से करना पड़ेगा। बिहाग हो गया, बिहागड़ा भी है लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेना। झंझोटी, क्लियर है। उसके बाद देसी, हमीर, हुरिया धनाश्री, हुरिया धनाश्री श्री का पेयर बनता है। और पूर्वी, पूर्वी तो उधर फिलहाल पीछे थाट में भी होगा। शंकरा, मियाँ मल्हार, कामोद, छाया नट, हमीर, ये आपको यहाँ से करना पड़ेगा। बस राग में इतना कर लोगे सफिशियंट है आपके लिए, लेकिन ये कम भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा स्ट्रेटेजी से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है यूनिट 14। अब यूनिट 14 में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर तालों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। कौन कौन सी ताल, जो बेसिक ताल है उनको याद कर लो। एक ताल, क्वेश्चन कैसे आएगा, एक ताल में कितनी मात्रा होती है, कितने खाली होते हैं, कितने विभाग होते हैं, खाली किन किन मात्राओं पर आता है, ताली किन किन मात्राओं पर आता है, दुगुन कैसे निकालोगे, तिगुन कैसे निकालोगे, आड़ क्या होगी इसकी, कुआड़ क्या होगी, बियाड़ क्या होगी, ये चीजें यहाँ से आपसे पूछेगा या पूछ सकता है। 3 ताल हो गए, इनके बोल भी याद होने चाहिए आपको। आधा बोल लिख के दे देंगे, पूछ लेंगे निम्न में से कौन सी ताल है, ऐसे करके। झप ताल है, चार ताल है, रूपक है, कहरवा हो गई आपकी, तीवरा, झूमरा हो गई, दीपचंदी हो गई। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक ही दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आड़ा चार ताल हो गया, टप्पा ताल हो गई, और दादरा, कहरवा हो गई, सूल ताल हो गई। ये आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। कुछ और भी हैं, इनको देख सकते हो, अदरवाइज नहीं भी पढ़ोगे तो मात्राएं देख लेना कितनी है। लक्ष्मी हो गई, ब्रह्मा हो गई, गणेश, सरस्वती, ये ताले यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इतनी चीजें आपको फिलहाल करनी है, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो गया आपके लिए। तो सिलेबस मैंने बता दिया है आपके पास, ये डिटेल में कर लोगे 90%, या फिर मैं 90% श्योर हूँ 95 भी यहाँ पे कवर हो सकता है। तो 90 to 95% पूरा आपका जितना भी एग्जाम आएगा सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। इस पे बेस्ड कुछ मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे। तो मेंबरशिप अगर आप लेते हो यूट्यूब पर, जो कि शायद मुझे लगता है 89 रुपीज़ का वो है, तो वो आप परचेज कर लोगे, जितने भी वीडियो विजिबल होंगे सारे के सारे हो जाएंगे। और यहाँ पर एक टॉपिक शायद मुझसे छूटा है, राग रागनी वर्गीकरण, इसके बारे में भी पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ राहुल सिंह। जय हिंद।